हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा लेट कोड का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 983। इस क्वेश्चन का नाम है मिनिमम कॉस्ट ऑफ टिकट्स। हमें इस क्वेश्चन में कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। हम उस इंस्ट्रक्शन को पढ़ेंगे एंड देन उसके बाद अपने क्वेश्चन को समझेंगे, फिर उसके बाद अपने अप्रोच को बिल्ड करेंगे, देन उसके बाद अपने कोड को देखेंगे। तो हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एक डेज नाम का एक वेक्टर दिया हुआ है एंड कोस्ट नाम का वेक्टर दिया हुआ है। तो हमें इस क्वेश्चन में बोला गया है कि हम एक साल पहले का प्लानिंग कर रहे हैं जो कहीं टूर करने का, और उसमें हमें जो डेज दिए हुए हैं 1 से लेकर 365 तक दिए हुए हैं। अगर डेज 1 के लिए मतलब एक दिन के लिए हमें अगर जाना है तो हमें जो कॉस्ट लगेगी वो जीरो कॉस्ट लगेगी, मतलब कॉस्ट ऑफ जीरो एलिमेंट का जो वैल्यू होगी वो लगेगी। अगर हमें 7 दिन का अगर टिकट का पास लेना, मतलब आज अगर 1 तारीख को हम टिकट लेते हैं, अगले 7 दिनों के लिए मेरे पास वो वैलिड रहेगा, तो मैं 7 दिनों तक वहाँ पे ट्रिप कर सकता हूँ या फिर घूम सकता हूँ, वहाँ पे ट्रैवलिंग कर सकता हूँ। तो हमें टिकट मिलने की वो कॉस्ट दी हुई है। अगर ज़्यादा, अगर 1 महीने से ज़्यादा मतलब 30 दिन रहना है, तो ऑब्वियस की बात है कि हमें 30 डेज की टिकट लेनी पड़ेगी। तो हमने तो क्वेश्चन देख लिया, चलिए हम इसको क्वेश्चन को अच्छे से एग्जांपल को समझ लेते हैं। तो हमें जो डेज में दिया हुआ था, डेज की जो वैल्यू जो एरे में, दैट मीन्स कि वेक्टर में जो वैल्यू थी 1 4 6 7 8 एंड 20, ठीक है। और जब कॉस्ट दी हुई है, हमें कॉस्ट दी हुई है 2 7 एंड 15। तो हमें इस क्वेश्चन में बोला गया था कि हम अगर दिन 1 के लिए मतलब 1 डेज के लिए जाएं और 7 डेज के लिए एंड ये 30 डेज के लिए, अगर हम एक दिन के लिए टिकट खरीदें, तो हर एक दिन के लिए मैं एक एक दिन का अगर टिकट लेता हूँ तो हमें जो हमें कॉस्ट दी हुई है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज कि हमें डे 1, डे 4, डे 6, डे 7 एंड डे 8, डे 20 के लिए अगर खरीदूं, तो हमारे पास टोटल ट्रैवल करने के डे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 6 × 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 आ जाएगा, और ये जो कॉस्ट जो हमारी होगी वो हमें मिनिमम करनी है, ठीक है। एक तो रही हमारी अप्रोच। अगर मैं मान लीजिए कि हम यहाँ से अगर 7 दिनों का टिकट खरीदते हैं, तो हम ये एक दिन में कवर कर लेंगे। हमारी जो कॉस्ट लगेगी 7 डेज की लगेगी। अगर 8 से लेकर और इसके लिए इंडिविजुअल लूँ तो 2 कॉस्ट पड़ेगी और इसकी 2 कॉस्ट पड़ेगी, तो हमारी जो कॉस्ट पड़ेगी 11 पड़ेगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ही अगर 30 डेज का अगर टिकट खरीद लेता हूँ फर्स्ट डे में ही, तो हमारा पूरा कवर हो जाएगा। तो हमारी जो कॉस्ट लगेगी वो 15 लगेगी। तो हमारे पास मल्टीपल वेज पड़ेंगे, जैसे कि 15 आया, 11 आया एंड 12 आया, और इसमें से जो मिनिमम होगा वो हमें रिटर्न करना है, ठीक है। आई होप कि आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया होगा। तो चलिए, तो अब हमने तो इस क्वेश्चन को अप्रोच को तो समझ लिया, चलिए उसकी अप्रोच को बिल्ड करते हैं। तो हमारी जो अप्रोच होगी इस रिकर्सिवली अप्रोच रहेगी, क्योंकि हमें पता नहीं है कि हमें किस डे में जाकर कितने और डेज जाने हैं और कितनी कॉस्ट लगेगी। तो हमें जहां तक ये पता चल रहा है कि हमें रिकर्जन यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और बाद में अगर ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत पड़ी तो हम उसे, सॉरी, अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की जरूरत पड़ी तो हम इसमें डीपी यूज कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन डीपी का ही है। तो हम इसमें क्या करेंगे कि पहले डेज पे जाएंगे, प्रत्येक मतलब ईच डे पे जाएंगे, और इस डे पे हम यहाँ से 7 डेज का भी खरीद लेंगे टिकट, एक 30 डेज का भी खरीद लेंगे और एक 1 डेज का भी खरीद लेंगे, ठीक है। तो डे 1 में अगर हम खरीदें तो 1 पे जाकर, तो हमारी जो कॉस्ट मान लीजिएगा हम यहाँ पे आकर 1 4 6 7 8 एंड 20 का, तो हम डे 1 के लिए खरीदें, यहाँ से 3 वेज निकलेंगे। अगर डे अगर हम 1 के लिए खरीदे तो 2 कॉस्ट पड़ेगी, और 7 डे के लिए और ये 30 डेज के लिए तो 50 रुपीज पड़ेगी। तो ये तो हमारी कवर हो जाएगी। तो अभी हमारे पास जो डे बचेगी 4 6 7 8 20, और यहाँ पे जो होगी 7 डेज के लिए मैंने तो खरीद लिया, तो हमारी जो कॉस्ट पड़ेगी 7, एंड हमारी जो डे कवर हो जाएगी 7 तक। तो और डे हमारे बचेगी 8 एंड 20 के लिए। और 15 जो पैसे जो हमारे डॉलर जो भी रुपए लगे, वो हमारे 30 डेज के लिए लगे। तो हम यहाँ से अगर करूँ तो मेरे सारे डे कवर हो जाते हैं, तो हमारे पास से कोई भी डे नहीं बचता, मतलब हम यहाँ पे फाइनल तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। ठीक इसी प्रकार हम यहाँ से भी तीन
निकालेंगे और यहाँ से 1 डेज के लिए देंगे, 7 डेज के लिए एंड 13 डेज के लिए कॉस्ट। तो अगर 1 डेज के लिए जाऊँ तो हमें यहाँ पे ये 4 कवर हो जाएगा और ये बचेगा यहाँ पे। और जो हमारी जो कॉस्ट होगी तो 2 होगी एंड 6 7 8 मिसिंग हो गया उसमें, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं अगर 7 डेज का खरीदूँ तो 7 एंड 4 हो जाएंगे 11, तो 11 डेज तक मैं खरीद सकता हूँ और मेरे पास जो डे बचेंगे 20 बचेंगे। तो यहाँ तक हमें मतलब हर जगह पे जाकर, और जब तक मैं लीप तक ना पहुंचे, मतलब हमारी जो आई की जो वैल्यू है, मैं यहाँ से इंडेक्स आई स्टार्ट करूंगा और जब आई को यहाँ से इंक्रीमेंट करते जाऊंगा और देखते जाऊंगा कि यहाँ से 7 डेज के लिए भी जाऊंगा और 1 डेज के लिए भी जाऊंगा और फिर 14 मतलब ये जो हमारी जो 13 डेज के लिए जो भी टिकट की जो पास है वो खरीद लूंगा। और उसमें जो मिनिमम होगा और जब मेरी आई आई की जो इंडेक्स की जो वैल्यू होगी वो जब मेरी क्रॉस कर जाएगी, मतलब साइज के बराबर हो जाएगी, तो मैं वहां से रिटर्न कर जाऊंगा। कि आई होप आपने इस लॉजिक को समझा होगा। चलिए हम अपनी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए अपने कोड को देखेंगे और यहाँ से कुछ अप्रोच को बिल्ड करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बोला था कि मैंने एक फंक्शन बनाया सॉल्व नाम का, जिसमें मैंने डे पास कर दिया, कॉस्ट पास कर दिया एंड इंडेक्स पास कर दिया, ताकि मैं 0th इंडेक्स से स्टार्ट करूंगा और लास्ट तक जाऊंगा। ठीक है, और यहाँ से कि मैंने एक रिटर्न टाइप का सॉल्व बनाया और मैंने इसमें वेक्टर पास कर लिया डेज का, कॉस्ट का एंड इंडेक्स का। ठीक है, मैंने जो डेज है उसका साइज निकाल लिया। साइज निकालने के बाद मेरे जो इंडेक्स है जो हर बार तो इंक्रीमेंट होगी ना, जैसा कि मैंने इस क्वेश्चन में समझा था, क्योंकि ये जो हमारी जो डेज है वो हमारी इंक्रीमेंट करते जाऊंगा जब मेरी ith जो मतलब इंडेक्स की जो वैल्यू है अगर n के बराबर हो जाए, तो हम समझ जाएंगे कि हमारी पूरी जो डेज है ट्रिप ट्रेवल करने की वो सारी खत्म हो चुकी है, तो हमें वहां से कॉस्ट की फाइनल कॉस्ट पता चल जाएगी। ठीक है, एंड इसके बाद में मेरे पास 3 ऑप्शन होंगे, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। क्योंकि ऑप्शन 1 में हमें कॉस्ट 0 लेकर जाना है, कॉस्ट 1 लेकर जाने के लिए हमें ऑप्शन 2 है एंड कॉस्ट 3 के लिए ऑप्शन 3 के लिए कॉस्ट 3 है। ठीक है, तो हम अगर मान लीजिए कि हम इंडेक्स मतलब एक ही डे ट्रेवल कर रहे हैं, एक ही डे ट्रेवल करने के लिए हमें कॉस्ट 0 ट्रेवल करना पड़ेगा एंड नेक्स्ट फंक्शन को कॉल कर दूंगा i+1 से, ताकि मेरे को जो अगले जो डेज है जो हमारे रिमेनिंग डे बचे हैं उनको वो कैलकुलेट करके ला लेगा। ठीक है, ठीक है, इसी प्रकार हम एक जो हमारे पास जो आई मतलब 7 डेज के लिए मैंने एक लूप चलाया है, आई को इससे इंडेक्स के इक्वल कर दिया और जो मेरे को तब तक चलाना है जब तक कि साइज के बराबर हो, मतलब ग्रेटर ना हो जाए आयत का वैल्यू। और जो आयत पे जो जिसकी जो वैल्यू होगी वो जो मेरे जो मैंने जो जिस पोजीशन पे खड़ा हूँ उसे 7 डेज मीन्स के 7 जो डेज है उसके जो ट्रेवल की टिकट होगी मैं उसे पहले खरीद लूँ, तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमें ये खरीदना बेनिफिट होगा या बेनिफिट नहीं होगा। तो मैंने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया इंडेक्स +7, और ये जो आयत जो पोजीशन है उससे बड़ी नहीं होनी चाहिए, मतलब बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, ठीक उसी और इसमें मैं ऑप्शन कॉस्ट 1 को इंक्लूड कर लूंगा एंड आई को पास कर दूंगा, क्योंकि जब यहाँ से ये क्रॉस होगा, मान लीजिए कि ये जो कंडीशन हमारी फॉल्स होगी तो हमारी जो आई की वैल्यू होगी वो ऑलरेडी 1 इंक्रीमेंट हो गई रहेगी, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली आई को भी पास कर सकता हूँ। ठीक इसी प्रकार मैं जो 30 डेज के लिए था कॉस्ट 2 में, तो मैं उसी प्रकार पे उसी को करूंगा। इंडेक्स प्लस जो डेज 30 में जो वैल्यू है इंडेक्स की और उसमें 30 ऐड कर दूंगा ताकि वो क्रॉस कर जाए और मुझे ये वैल्यू पता चल जाए, तो और जेथ में उसको रिकर्सिवली कॉल कर लूंगा। ठीक है, और मैंने एक डी डीपी नाम का एक एरे बना रखा और उसमें मैंने -1 स्टार्टिंग में सारे को इनिशियलाइज कर रख लिया हूँ। और मैं यहाँ पे इंडेक्स में इसको डीपी में इंडेक्स स्टोर कराकर मिनिमम इसका जो तीनों के जो मिनिमम होंगे उनके मैं स्टोर कराकर और मैं यहाँ पे चेक कर ले रहा हूँ अगर ये अपडेट हुआ है, तो आई होप कि यहाँ पे मैंने पहुँच चुका हूँ, तो मैं इसको रिटर्न कर दूंगा। तो आई होप कि आप ये क्वेश्चन को समझे होंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।